हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम देखते हैं आज का वचन, आज का टॉपिक हम देखेंगे पवित्र आत्मा के साथ चलना। पवित्र आत्मा के साथ चलना, वॉकिंग विथ होली स्पिरिट, वॉकिंग विथ होली स्पिरिट। यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 10वां वचन हमारा फाउंडेशन वचन हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 10वां वचन, यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 19वां वचन, फाउंडेशन वचन हम देखेंगे। यीशु कहता है कि मैं जो भी करता हूँ मेरा पिता को देख जो करता है वो मैं करता हूँ। देखिए यूहन्ना 14वां अध्याय 10वां वचन, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुम से कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यीशु पिता में था और पिता उसमें था, और पिता के गाइडेंस में वो काम करता था। जैसा पिता कहता था वैसा वो काम करता था। वचन को लेकर हमारे जिंदगी को हम बांधना है, वचन को लेकर हमें चलना है। वचन हमारा फाउंडेशन है। यूहन्ना 14वां अध्याय 10वां वचन, यूहन्ना 14वां अध्याय 10वां वचन, यूहन्ना 5वां अध्याय 19वां वचन। बाद में 11वां वचन में हम देखते हैं कि मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यानी यीशु कहता है मेरे काम देखो, मैं जो भी करता हूँ उसमें बड़े बड़े काम हो रहे, और ये काम पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और पिता जो कहता है वो काम करता हूँ मैं। यानी पिता गाइडेंस देता है यीशु मसीह को कैसा चलना है, क्या शब्द बोलना है बोलकर। पवित्र आत्मा यीशु को, हमारे यीशु नाज़री को मदद करता है। उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हमें चलना है, पवित्र आत्मा के साथ हमें चलना है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, नया जन्म लिए हैं, मगर चलते नहीं हैं। जन्म लेना अलग बात है, नया सृष्टि बनना अलग बात है, और पवित्र आत्मा के साथ चलना अलग बात है। जिस तरह नेचुरल में हम देखते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा तो हुआ है, उसे सरनेम तो मिला है, मगर वो चलता नहीं है, चलने के लिए टाइम लगता है। उसी तरह हम यीशु में जन्म लिए हैं, हम बच गए, हम उद्धार हो गए, मगर पवित्र आत्मा के साथ चलते नहीं हैं। इसलिए दो अलग अलग बात है। क्रिश्चियन बनना एक बात है और पवित्र आत्मा के साथ चलना एक बात है, वचन को लेकर चलना एक बात है। यानी देखिए पवित्र आत्मा से चल रहा था यूहन्ना ने। प्रकटीकरण 1:10 में पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनने लगा। जब वो आत्मा में था, आत्मा में चल रहा था, यानी पवित्र आत्मा के साथ चल रहा था, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन रहा था। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय 26 से अगर 40 में हम देखते हैं तो फिलिप
को देवदूत ने कहा और कि चल सेवा करने, और उसे सेवा करने लेके गया। बाइबल कहता है प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय 26वां वचन में, अगर हम देखते हैं प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय 26 से 40 में, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्खन की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यानी देवदूत ने फिलिप को कहा कि तू ऐसे ऐसे मार्ग में जा, यरूशलेम की ओर जा, तू वहाँ से खोजा एक व्यक्ति जाने वाला है बोलकर पवित्र आत्मा ने अपने देवदूत को भेजकर वहाँ पर फिलिप को गाइड करता है। और बाद में 29 में हम देखते हैं, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यानी एक मिनिस्टर, वहाँ से एक मंत्री अपने रथ में जा रहा था यरूशलेम की ओर बाइबल पढ़ते हुए। पवित्र आत्मा ने देखा और अपने बेटे फिलिप्पुस से कहा कि जा उस रथ के पास जा और उस मंत्री से बात कर और यीशु के बारे में, मेरे वचनों के बारे में बोल तू, बोलकर उससे यानी उसे गाइड कर रहा है प्रचार करने के खोजे को तू प्रचार कर, बोलकर कि किस तरह यीशु नाज़री दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, बोलकर यीशु शरीर में आया था बोलकर उसे बता, तेरे पापों के लिए वो मर गया बोलकर बता, और तीसरे दिन जीवित हो गया है, पाप और शाप से तुझे छुटकारा दिया है। जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो बच जाएगा बोलकर। तब फिलिप्पुस जाकर आत्मा का आवाज़ सुनकर, आत्मा का गाइडेंस में जाकर उसे बताता है। और बताने के बाद हम वहाँ पर देखते हैं कि 39 में हम देखते हैं जब खोजा का उद्धार हो जाता है, वो बपतिस्मा लेता है, वो मंत्री विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है, तब तुरंत पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया बोलकर। यानी पूरा पवित्र आत्मा के साथ फिलिप्पुस चल रहा था। आत्मा से चलना है हमें, पवित्र आत्मा से हमें चलना है, पवित्र आत्मा से के साथ चलना, यानी वचन के साथ चलना। पवित्र आत्मा में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चलते नहीं हैं, सिर्फ यीशु में नया जन्म लेकर हम पैदा हुए हैं मगर हम चलते नहीं है, यानी हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, यानी हमें साथ साथ चलना है पवित्र आत्मा के साथ। जिस तरह यीशु, बाइबल कहता है, हमारा फाउंडेशन वचन यूहन्ना 14वां अध्याय 10 से 12 कि मैं पिता के साथ, जैसा पिता दिखाता है वैसा मैं काम करता हूँ। इसलिए यीशु कहता है, अगर तुम विश्वास करोगे मुझ पर तो मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा रहेगा। उसके साथ चलो, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हें मदद करेगा चलने में, वो तुम्हें मदद करेगा चलने में। पिता सहायता करता है यीशु को चलने में। उत्पत्ति में हम देखते हैं 1 अध्याय 1 वचन में कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। कोलोसी पत्रिका 1:16 में हम देखते हैं कि यीशु ने सृष्टि को बनाया, देखित अनदेखित। यानी पिता ने कहा बेटे से, यीशु नाज़री से,
और यीशु नाज़री ने लाइट को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। जो भी हम देखते हैं, देखित अनदेखित सब कुछ कोलोसी पत्रिका 1:16 के अनुसार यीशु ने बनाया। हमें पवित्र आत्मा बोलना चाहिए कि ऐसा कर, ऐसा चल, ऐसा सेवा कर बोलकर पवित्र आत्मा हमें कहना चाहिए। तब अगर हम सेवा करते हैं या अपने परिवार में हम सेवा करते हैं तो तब वो परिवार बांधा जाता है या वो सेवा बांधा जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हमें चाहिए तो यीशु ही देता है हमें। इसलिए यीशु हमारे साथ रहना चाहिए। यूहन्ना 16वां अध्याय 13 से 15 के अनुसार, पहला कुरिन्ती 3:21-22 के अनुसार यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो वारसदार उसे बनाया है पूरा दुनिया का, और यीशु के साथ हम भी वारसदार है, सब कुछ हमारा है बोलकर बाइबल कहता है। इब्रानी पहला अध्याय 2 से 3, पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 21-22, जो भी है देखित अनदेखित सब कुछ हमारा है, हम वारसदार है। वारसदार बनने के लिए हम पिता के साथ रहना है, पिता के साथ चलना है, पिता के साथ हमें बातें करना है, पिता के साथ हमें चलना है। अगर हम पिता के साथ नहीं रहते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है। इसलिए पिता के साथ चलना है। सिर्फ जन्म लेना और चलना नहीं, यानी अपाहिज के जैसा है। चलना है हमें, यीशु के साथ चलना है, यानी पवित्र आत्मा के साथ चलना है। इसलिए इब्रानी 12वां अध्याय 12-13 कहता है कि हमारे हाथ पैर मजबूत कर लेना है हमें। हमारे हाथ पैर लटकता हुआ नहीं रहना चाहिए। यशाया 35:1-10 में भी हम देखते हैं कि तुम्हारे हाथ पैरों को तुम मजबूत करो। आज तू पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहा है क्या? तू क्रिश्चियन है और पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुन रहा है, पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं रहा है, तो तेरे ज़िंदगी में बड़े काम नहीं होंगे। तेरे घर बांधा नहीं जाएगा, तेरी मिनिस्ट्री बांधा नहीं जाएगी, क्योंकि चलना बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा के साथ। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जन्म से उसके दोनों पैर चलते नहीं हैं, यानी अपाहिज है वो दोनों पैरों से, और उसके घर वाले उसे वहाँ पर मंदिर के पास रखते हैं भीख मांगने के लिए। मगर एक दिन पतरस और यूहन्ना दोनों वहाँ पर आते हैं और पतरस कहता है हम दोनों के पास देख, एक के पास नहीं, दोनों के पास देख हम कौन हैं। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर हमारे पास जो है यीशु के नाम से उठ और चल फिर, कहता है। चलना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को चलाया। अगर पवित्र आत्मा तेरे जिंदगी में है तो तू चलेगा, तू चलेगा, तू चाहे गिरेगा, उठेगा, बैठेगा, गलत होगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत चलता नहीं है, तुरंत उसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, और फिर हल्लो हल्लो थोड़ा 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 गिरते उठते बैठते उठते गलत होते हुए आखिर को वो चलने लगता है। उसी तरह हमारे ज़िंदगी में हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, हमें एक्सरसाइज करना पड़ता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। ये लंगड़ा चलने लगा, तब लोग देखने लगे पतरस ने ये चमत्कार किया है बोलकर, मगर पतरस कहता है
ओ तुम लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं जैसे कि मैंने इसे चंगाई दिया है? मैंने नहीं दिया है, यीशु नाज़री ने ये चंगाई दिया है बोलकर कहता है। ये उसकी सामर्थ है, हो ये उसकी सामर्थ है। वही जीवन देने वाला परमेश्वर है, वही अब्राहम का आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति है बोलकर कहता है। अगर यीशु नाम तेरे साथ है, अगर पवित्र आत्मा तेरे साथ है, तो तेरे ज़िंदगी में तू चलेगा। तू अगर प्रार्थना नहीं कर रहा है क्या? तू अपाहिज के जैसा रह रहा है क्या? प्रार्थना ज़्यादा जमता नहीं है क्या तुझे? गीत तुझे गाने जमता नहीं है क्या? क्या तू गीत गा रहा है और तू अच्छा प्रार्थना भी कर रहा है, फिर भी पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहा है क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा तेरे ज़िंदगी में रहेगा तो तू चलेगा। इसलिए तेरा फेलोशिप पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहिए। अगर तू सिर्फ क्रिश्चियन है तो तूने नया जन्म लिया है, अंधकार से तू निकल चुका है, ज्योतिमय राज्य में तू आया है, मगर फिर भी तू सिर्फ जन्म लिया है, अपाहिज के जैसा रह रहा है, क्योंकि तू चल नहीं रहा है। पवित्र आत्मा के साथ चलना है, तब तेरे ज़िंदगी में हो शांति रहेगा, शांति रहेगा। इसलिए यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दे के जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा। दुनिया में बहुत दुख है, मगर जब वो आएगा तुम आनंद से भर जाओगे। ओ मैंने दुनिया पे जय पाया है, तुम व्याकुल मत रहना, तुम आनंद से रहना, क्योंकि मैं तुम्हें एक सहायक दे के जा रहा हूँ। वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। यस, वॉकिंग विद द होली स्पिरिट, वॉकिंग विद द होली स्पिरिट, हालेलुया। अगर तू पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलता है तो तू अपाहिज व्यक्ति के जैसा है। तूने जन्म तो लिया है एक मनुष्य की तरह, मगर तेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं, तेरे दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा तेरी ज़िंदगी है, इसलिए तेरे घर में उन्नति नहीं है, हो तेरे ज़िंदगी में उन्नति नहीं है, क्योंकि तू वचन के अनुसार चल नहीं रहा है, यानी तू पवित्र आत्मा के साथ नहीं चल रहा है। पवित्र आत्मा तेरे साथ रहना चाहिए। एक दिन मेरे ज़िंदगी में पवित्र आत्मा से भरकर मैं प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते मेरे पर्सनल रूम में प्रार्थना करते करते तब अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे बेटे उठ, तुझे मिलने कोई तो आए हैं, हॉल में जा, तू हॉल में कोई इंतज़ार कर रहा है। तब मैं जाकर देखा तो एक व्यक्ति आया हुआ था और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि ये मुझे लेने आया है और ये बहुत लंबा मुझे लेके जाने वाला है। गोरेगांव 1 घंटा, मुलुंड से 1 घंटा है गोरेगांव। और तब मैंने उसे बताया कि तुम मुझे लेने आए हो और तुम रिक्शा लेके आए हो मुझे लेके जाने, तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे साथ भी आऊँगा बोलकर। एक व्यक्ति है जिसके पेट में होल हो गया है, जो भी खाना खाता है सब बाहर आ रहा है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया मगर उसका ज़ख्म सूख नहीं रहा है, ज़ख्म ऐसा ही है। पेट के ऊपर एक होल हो गया है, उसमें से सब पानी आ रहा है, गंदा इन्फेक्शन के जैसा पानी आ रहा है। तब वो डर गया वो व्यक्ति और कहने लगा, हाँ मैं यही बोलने आया था। हो तब मैं उसके साथ चला गया और जाकर उनके घर पर पहुंचने के बाद मैंने देखा उस व्यक्ति को, उसके पास सब कुछ है, पैसा पानी सब कुछ है, मगर उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा है। जो भी खाना खाता है पेट में से एक होल में से बाहर आ रहा है और गंदा बास भी आ रहा है। तब मैंने प्रार्थना किया और उसका ज़ख्म वो तुरंत सूख गया। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। यस, हमारा फाउंडेशन वचन यूहन्ना 14वां अध्याय 10 से 12,
अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जैसा मैं पिता के अंदर हूँ और पिता मेरे अंदर है और पिता मेरे दिखाता है मुझे बड़े बड़े काम वो करता है, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कई महीनों से जो जख्म सूख नहीं रहा था 2 दिन में सूख गया पवित्र आत्मा के गाइडेंस से। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना चाहिए, पवित्र आत्मा हमें चलाना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में। हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो वॉकिंग विथ होली स्पिरिट, हालेलुया, वॉकिंग विथ होली स्पिरिट, हालेलुया। एक दिन मैं मेरे घर में बैठा हुआ था, अच्छा से चाय पीकर ऐसे ही बैठा था, तब पवित्र आत्मा मुझे कहने लगा, बेटा क्या कर रहा है तू? मैंने कहा पिताजी मैं ऐसे बैठा हूँ। तब मुझे कहने लगा चल हम घूम के आते हैं, स्टेशन की ओर चल। और तब मैं स्टेशन की ओर चलने लगा। तब मुझे कहने लगा कि स्टेशन के अंदर जाएंगे हम। तब मैंने कहा अरे स्टेशन के अंदर हमारे पास टिकट नहीं है, मेरे खीसे में पैसा नहीं है। तब उसने कहा नहीं तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तू ट्रेन में बैठ। और फिर मैं ट्रेन में बैठा और मुझे कुर्ला लेके गया। कुर्ला में मैं उतरा तो मुझे कहने लगा अब तू दूसरा ट्रेन पकड़ और तू दूसरा ट्रेन पकड़कर गोवंडी की ओर तू चल, हार्बर लाइन में चल, हार्बर ट्रेन पकड़। तब मैंने ट्रेन पकड़कर गोवंडी गया और वहाँ पर उतरने के बाद मुझे एक एरिया में लेके गया। वहाँ पर मैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खड़ा रहा, कोई नहीं आ रहा है। तब पवित्र आत्मा मुझे कहता है तू खड़ा रहे, एक लड़की आने वाला है, तुझे लेके जाने वाला है प्रार्थना करने के लिए। फिर भी मैं खड़ा रहा, पूरा बोर हो गया, कहीं मैं गलत आवाज़ तो नहीं सुन रहा है बोलकर। मैं उतने में एक लड़की आके बोली कि तुम पास्टर हो क्या? मैंने कहा हाँ मैं पास्टर हूँ, मेरे घर पर चलो ना, मेरे दादाजी पागल हो गए और मुझे घर पर लेके गए। घर पर जाने के बाद मैंने देखा घर में एक ही व्यक्ति कमाने वाला पागल हो गया है, 6 महीने से पागल हो गया है। घर में सब प्रॉब्लम है, घर में गरीबी आ गई है, घर में कर्जा हो गया है। तब मैंने उस व्यक्ति से कहा कि क्या आप पागल हो गया? तब वो पागल के जैसा मुझे बोलने लगा, तू कौन आया इधर मेरे घर में? तू क्या डॉक्टर है क्या? तू क्यों आया? तब पवित्र आत्मा मुझे बोलने लगा प्रचार कर। और तुरंत मैंने प्रचार शुरुआत किया। मैंने देखा नहीं कि वो अन्य जाति का घर है बोलकर, मैंने देखा नहीं कि ये पागल है बोलकर, तुरंत मैं प्रचार करने चालू किया कि मेरा यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर इंसान बनकर आया। वो हमारे पापों के लिए, पूरे दुनिया के पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा बोलकर मैंने कहा जो कोई उस पर विश्वास करता है वो बच जाता है, छुटकारा मिलता है उसे, उसके ज़िंदगी में आशीर्वाद आता है बोलकर, पाप क्षमा हो जाता है बोलकर मैंने बताया। वो पागल सुनते बैठा और फिर भी वो पागल के जैसा बड़बड़ाते रहा। फिर उस घर में मैं प्रार्थना कर सब लोग मुझे देखते रहे और तब मैं घर वालों से कहा कि मैं जाता हूँ, तुम लोग पास्टर को ढूंढ रहे थे क्या? उन लोगों ने कहा हाँ, हम चाहते थे कि हमारे घर में कोई आए और प्रार्थना करे, परमेश्वर ने ही तुम्हें हमारे घर पर भेजा है बोलकर वे लोग बोलने लगे। और तुरंत मैं वहाँ से अपने घर आ गया। 1 घंटा वहाँ से लंबा मैं अपने घर आकर मैंने देखा, मैं वापस प्रार्थना में बैठा, प्रभु
वो पागल के लिए तू प्रार्थना कर बोला, मुझे यहाँ से लेके गया तू साथ में, मगर वो पागल तो ठीक नहीं हुआ। घर वाले क्या सोचते रह गए कि पास्टर आकर प्रार्थना किया, अच्छा नहीं हुआ बोलकर। और मैं रोते रोते प्रार्थना करते रहा, रोते रोते प्रार्थना करते रहा। रात को 12 को 5 मिनट था, तब पवित्र आत्मा मुझे बोलने लगा, तू क्यों रो रहा है मेरे बेटे, तू क्यों रो रहा है। तब मैंने कहा कि तू मुझे लेके गया मगर वहाँ पर चंगाई नहीं हुआ प्रभु, तूने कहा मुझे आज मैं चंगाई करूँगा, मगर चंगाई नहीं हुआ प्रभु। तब पवित्र आत्मा मुझसे बोलने लगा, ऊपर घड़ी की ओर देख। मैंने देखा 12 को 5 मिनट बाकी है। तब बोला, अभी भी दिन चालू है, दिन ख़त्म नहीं हुआ, दिन अभी भी चालू है, वो चंगाई हो गया है, अभी तुझे फ़ोन आएगा देख। और मुझे फ़ोन आया, ओ हमारा पिताजी अच्छा हो गया, हमारा दादाजी अच्छा हो गया। ओ सब घर वाले एक के बाद एक सब बातें करने लगे। और तब मैं रोते हुए पवित्र आत्मा की स्तुति करने लगा, तो कितना भला परमेश्वर है, तो कितना अच्छा परमेश्वर है बोलकर। हमारे ज़िंदगी में हम पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे तो बड़े बड़े कामों को देखेंगे, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हमारा परिवार संवर जाएगा, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को हम देखेंगे। केवल विश्वास करते हुए मैं नया जन्म लिया है, मैं ख्रिस्ती है बोलकर बोलना एक बच्चा जन्म लिया जैसा है। बच्चा चलना चाहिए, बच्चा चलेगा तो वो काम आता है। हम पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ हम चलेंगे तो सारे शारीरिक बातों को छोड़कर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, और परमेश्वर हमें उन्नति देते रहता है सब बातों में। ओ हमें कोई बीमारी लग नहीं सकता, अगर लगा तो भी हम विजय पाएंगे उस पर। वो गरीबी हमें पकड़ नहीं सकता है, अगर पकड़ा तो भी हम उस पर विजय पाएंगे। परमेश्वर हमें शांति देता है अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलते तो, क्योंकि वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल, लॉर्ड ब्लेस योर पीपल with this message, with your own word, the word of God. Thank you, Holy Spirit. Emmanuel, God is with us. Amen. Amen.